हेलो दोस्तों, वेलकम टू शाखा स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कॉमर्स यानी वाणिज्य का पहला लेसन प्लान, जिसका टॉपिक है बचत खाता। तो सबसे पहले फाइल में आपको लेसन प्लान नंबर डालना है। उसके बाद विषय वाणिज्य, कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ाया जा सकता है। वर्ग, दिनांक, स्कूल और कालांश ये आपको उसी टाइम पर फिल करने हैं जब आपको अलॉट कराए जाएंगे। फाइल बनाते टाइम आप इन्हें खाली छोड़ देंगे। उसके बाद आपको टॉपिक डालना है, तो टॉपिक है बचत खाता या इंग्लिश में जिसे कहेंगे सेविंग अकाउंट। उसके बाद आते हैं सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य में छात्रों में मानसिक शक्ति का विकास करना, छात्रों को व्यावसायिक तथ्यों का ज्ञान कराना, छात्रों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, छात्रों में व्यावसायिक तथ्यों के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में व्यापक राष्ट्रीय दृष्टिकोण विकसित करना, छात्रों में कुशल व्यवसायी, कुशल उपभोक्ता, उत्पादक एवं कुशल वितरक के गुणों का विकास करना। उसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्यों में ज्ञान, छात्र बचत खाते के विषय में प्रतिक्रिया स्मरण कर सकेंगे। बोध, छात्र बचत खाते की व्याख्या कर सकेंगे। प्रयोग, छात्र बचत खाते का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं रुपये पैसे के लेन देन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद सहायक सामग्री में जो भी पढ़ाने के दौरान आप चीज़ें यूज़ करेंगे उन सबको यहाँ पर सहायक सामग्री में लिख देंगे। इस तरह से पहला पेज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आता है लेसन प्लान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसे कहते हैं प्रस्तावना कथन। यानी यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका शिक्षण उद्देश्य होता है पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना। उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया में कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका यहाँ पर जवाब देंगे। प्रश्न ऐसे पूछने हैं, स्टार्टिंग के प्रश्न ऐसे पूछने हैं जो छात्रों को पता हो, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाना है और अपने टॉपिक पर आने के बाद मतलब लास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि छात्र वहाँ पर निरुत्तर हो जाएँ और हमारा टॉपिक भी वहाँ पर निकल आए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछे हैं। पहला प्रश्न है, ज़रूरत का सामान और घर खर्च के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो जरूरत का सामान और घर खर्च के लिए धन यानी रुपयों की आवश्यकता होती है। यहाँ मैंने शॉर्ट में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम था। आपकी फाइल में अगर स्पेस पूरा है तो आप इसको पूरा आंसर यहाँ पर लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, घर खर्च के बाद बचे हुए पैसों का क्या करते हैं? तो दूसरे का आंसर ये है, बचे हुए पैसों को बैंक में जमा करते हैं। ठीक है, आप इसके सामने ही इसको लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है, बैंक में पैसे जमा करने के लिए क्या जरूरी है? तो बैंक में पैसे जमा करने के लिए बैंक में खाता होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 4, खाते कितने प्रकार के होते हैं? तो खाते 2 प्रकार के होते हैं, बचत खाता और चालू खाता। ठीक है, और लास्ट का प्रश्न है, बचत खाते के विषय में आप क्या जानते हैं? तो छात्र यहाँ पर निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आता है उद्देश्य कथन, जिसका शिक्षण उद्देश्य होता है छात्रों का ध्यान प्रकरण बिंदु पर केंद्रित करना। उसके बाद छात्र अध्यापक बोलेंगे कि छात्रों, आज हम बचत खाते के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और ये विधि हमारी कथन विधि हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, इसको आप एक सीध में लिखेंगे। उसके बाद आता है बचत खाता, यानी कि जो हमारा टॉपिक है उसको लिखना है शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण बिंदु में शिक्षण उद्देश्य छात्रों को बचत खाते से अवगत कराना। उसके बाद व्याख्यान आपको इसके सामने ही लिखना है। ये थोड़ा सेव होने में ऊपर नीचे हो गया है, लिखा तो मैंने ठीक ही था, लेकिन जैसे इसको सेव किया, PDF बनाई है, तो इसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है। इसका व्याख्यान देना है, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। पैसा बचाने के लिए लोग बैंक में बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं। बैंक जमा राशि पर ब्याज देता है, लेकिन यह ब्याज दर प्रत्येक बैंक में अलग अलग होती है। ज़्यादातर बैंक बचत खाते में ब्याज दर 3 से 4% के बीच होती है। यह ब्याज दर समय समय पर बदलती रहती है। खाता खुलवाने की न्यूनतम राशि भी अलग अलग होती है। रुपये 10,000 से 3,000 या 5,000 तक अलग अलग होती है, यानी अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है। तो बचत खाते का ये हमने छोटा सा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शाखा स्टडी पर B.Ed और M.Ed एंट्रेंस की तैयारी भी कराई जाती है। यदि आप B.Ed के बाद, अब ये लेसन प्लान तो आप B.Ed में बना रहे होंगे, B.Ed के बाद यदि आप M.Ed एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर उपलब्ध है और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी यहाँ पर M.Ed एंट्रेंस की करा रखी है। आपको कहीं और जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से लेसन प्लान बनाइए और बाद में अगर आपका विचार है कि आप M.Ed करें और हायर एजुकेशन में जाएं तो फिर आप M.Ed एंट्रेंस की भी बहुत ही बेहतरीन तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर साथ के साथ एक इन्फॉर्मेशन और देता चलूँ दोस्तों कि हमारा जो मेन चैनल था शाखा स्टडी, उसको YouTube ने डिलीट कर दिया है, जिस पर ये सारे जो लेसन प्लान्स हैं वो हमने अपलोड कर रखे थे, लेकिन अब ये दोबारा से हमें यहाँ पर अपलोड करने पड़ रहे हैं। उसमें हमने हिंदी, मैथ, फिजिकल साइंस, कॉमर्स और SST के लगभग 100+ लेसन प्लान, और जो DLED वाले बच्चे थे, DLED यानी BTC वाले, उनके भी लगभग 50 लेसन प्लान यहाँ पर अपलोड कर दिए थे, लेकिन वो सभी के सभी यहाँ पर डिलीट हो चुके हैं। M.Ed एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए भी लगभग 150+ वीडियोस हमने उसमें अपलोड कर रखी थी, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस के साथ साथ रीजनिंग और हिंदी और इंग्लिश की भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी थी, लेकिन वो पूरा मटीरियल चैनल के साथ ही डिलीट हो गया है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करते रहें
और यहाँ से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप बीएड के बाद एमएड करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न दोस्तों क्या होते हैं, जो हमने पढ़ा दिया है अब उसको उस ज्ञान को जांचने के लिए हमें उसमें से प्रश्न पूछने होते हैं। इसका शिक्षण उद्देश्य ये होता है कि सीखे हुए ज्ञान को जांचना। उसके बाद पहला प्रश्न पूछेंगे, बैंकों में ब्याज दर कितनी होती है, तो छात्र बता देंगे अधिकतर बैंकों में ब्याज दर 3 से 4% होती है। प्रश्न नंबर 2, बैंक में खाता खुलवाने के लिए कितनी धनराशि जमा करनी पड़ती है, तो खाता खुलवाने के लिए 10,000 से लेकर 50,000 तक, या अलग अलग बैंकों में अलग अलग होती है, ये भी आप लिख सकते हैं। तो बचत खाता बैंक में कैसे खुलवाते हैं, तो यहाँ पर देखिए छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे और ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद शिक्षण बिंदु में आएगा हमारा बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन हमें यहाँ पर ऐसा पूछना है, तीसरा या चौथा, जितना आपकी फाइल में स्पेस हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं, या फाइल में 3 लिखें और आप वहाँ क्लास में जाकर 4 क्वेश्चन भी तक इसको ले जाते हैं। तो लास्ट का क्वेश्चन हमें ऐसा पूछना है जो हमें अपना नेक्स्ट सब टॉपिक बनाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा, छात्र अस्पष्ट उत्तर दिया या निरुत्तर हो गए, ये हमने इसको फिर शिक्षण बिंदु बना दिया, यानी कि ये हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक बन गया। इसको अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को बचत खाता खुलवाने की प्रक्रिया से अवगत कराना। ठीक है, उसके बाद इसका यहाँ पर स्पष्टीकरण देना है। तो स्पष्टीकरण में देख लीजिए, सभी बैंकों में आपको एक बचत खाता खोलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज चाहिए होते हैं। बचत खाता खुलवाने के लिए बैंक से बचत खाता फार्म भरना होगा, जिसमें हमें नाम, पता, पहचान आदि जानकारी देनी होती है। पहचान के लिए फोटो, आईडी, आधार कार्ड या किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं तथा उसके अलावा अपने फोटो भी फॉर्म पर चिपकाने होते हैं। फॉर्म भरने के बाद बैंक जो खाता खुलता है उसे सेविंग अकाउंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेविंग अकाउंट या बचत खाता कहते हैं। ठीक है, बचत खाता कहते हैं। सभी अकाउंट में पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड, मोबाइल, नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी दी जाती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया का यहाँ पर हमने एक्सप्लेनेशन दे दिया है। सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि आपकी व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद अब हमने इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया है। अब हमें ज्ञान को जांचना है कि बच्चों को कितने समझ में आया है, इसलिए हमें यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछने होंगे। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु में विकासात्मक प्रश्न जिनका शिक्षण उद्देश्य है सीखे हुए ज्ञान को जांचना। अब यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं, बचत खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज चाहिए, तो हमने ऊपर बता दिया है, तो छात्र उनका यहाँ पर जवाब दे देंगे। दूसरा प्रश्न, बचत खाते में ग्राहक को क्या सुविधा प्राप्त होती है, तो बचत खाते में पासबुक, चेकबुक, एटीएम कार्ड आदि जो भी हमने ऊपर बताई है वो सभी यहाँ पर बच्चे बता देंगे। ये जो हम आंसर लिखते हैं ये एक्सपेक्टेड आंसर लिखते हैं कि बच्चों की तरफ से ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं होता है, बाकी बच्चे क्या बताएंगे ये तो जब आप क्लास में पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा। प्रश्न नंबर 3 हम ऐसा पूछते हैं जो हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक बन जाए, तो बचत खाता चालू खाते से किस प्रकार भिन्न है, तो यहाँ पर छात्र निरुत्तर हो जाएंगे या फिर स्पष्ट उत्तर देंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। और ये विधि क्या होगी, हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद जो हमारा जिस पर बच्चे निरुत्तर होते हैं उसको सब टॉपिक बना देना है और फिर उसका एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम मूल्यांकन के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिससे कि बच्चे का ज्ञान का मूल्यांकन किया जा सके। तो चेक बुक का क्या काम है, तो चेक बुक में डिटेल्स भरकर किसी को भी रुपये दिए जा सकते हैं। ये यहाँ पर हमने एक मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया है। उसके बाद हमें यहाँ पर शिक्षण बिंदु में लिखना है बचत खाता और चालू खाता में अंतर, जो हमने सब टॉपिक बनाना है, जिसका शिक्षण उद्देश्य छात्रों को बचत खाता और चालू खाता के अंतर से अवगत कराना। इसके बाद इसका हमें यहाँ पर स्पष्टीकरण देना है। तो स्पष्टीकरण में देखिए, चालू खाता यानी करंट अकाउंट, जहाँ पर पैसे का लेन देन रोजाना होता है, इसलिए लोग चालू खाता खुलवाते हैं। यह खाता अदा नहीं, यह खाता किसी कंपनी, पब्लिक एंटरप्राइजेज या बिजनेसमैन के लिए होता है, क्योंकि यहाँ पैसे का लेन देन एक बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए यह सब चालू खाते का इस्तेमाल करते हैं। बचत खाते में ब्याज मिलता है, जबकि चालू खाते में बैंक की ओर से कोई ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये इन दोनों का अंतर हमने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और ये विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद देखिए, हमने यहाँ पर एक टॉपिक के 2 सब टॉपिक्स को पढ़ा दिया है। अब अगर आपको एक और सब टॉपिक पढ़ाना है तो फिर से आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछ लेंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसी में से पूछ लेंगे, तीसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे जो आपको नेक्स्ट सब टॉपिक बनाना है। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 2 ही सब टॉपिक पढ़ाएंगे आपको। आप चाहें तो अपनी फाइल में या अपनी यूनिवर्सिटी के हिसाब से, जो आपकी यूनिवर्सिटी का रूल है उस हिसाब से यहाँ पर सेट करें। कोई भी 2 क्वेश्चन इसमें से पूछ लें और एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लें जो आप नेक्स्ट सब टॉपिक उसको बना सकते हैं, और यहाँ पर फिर उसको स्पष्ट उत्तर में लिख दें या फिर निरुत्तर में, और फिर अगली बार में उसको आप क्या करेंगे, शिक्षण बिंदु बना देंगे और उसका फिर सब टॉपिक बनाकर उसको एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन जो भी आपको लास्ट करना है, जैसे मुझे अब यहाँ पर नेक्स्ट सब टॉपिक नहीं पढ़ाना है तो मैं विकासात्मक प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछने हैं। अब मुझे यहाँ पर सिर्फ मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और समापन कथन दे देंगे। तो मूल्यांकन में 1 या 2 प्रश्न आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए स्पेस छोटा है, मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन पूछा है। चालू और बचत खाते का मुख्य अंतर क्या है,
तो बचत खाते में बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है, जबकि चालू खाते में बैंक ब्याज नहीं देता है। ये इसका अंतर हो गया। ये हमने मूल्यांकन प्रश्न पूछ लिया है। उसके बाद समापन कथन देना है। तो समापन कथन में देखिए छात्रों, आज हमने बचत खाते व चालू खाते के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया और ये विधि आपकी कथन विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मैंने ये लेसन प्लान तो बड़ा अच्छे से बनाया था, लेकिन ये नीचे आना था सब कुछ। ये पुनरावृत्ति प्रश्न का पार्ट है, ये क्वेश्चन भी यहाँ आएगा और ये भी यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो आप इसको रिलेट कर लीजिए। उसके बाद आता है समापन कथन के बाद हम पुनरावृत्ति प्रश्न पूछते हैं, यानी कि छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब देखिए आधा आधा हो गया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ऊपर नीचे करके दिखा रहा हूँ आपको। ये नीचे ही आएगा पुनरावृत्ति प्रश्न का शिक्षण उद्देश्य छात्रों का पूरे प्रकरण से संबंधित ज्ञान का मूल्यांकन करना। अब जो एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं उनमें से प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, बचत खाते में ब्याज दर कितनी होती है? तो 3 से 4% होती है। प्रश्न नंबर 2, चालू खाता कौन लोग खुलवाते हैं? तो चालू खाता बिजनेसमैन, कंपनी के मालिक या पब्लिक एंटरप्राइजेस वाले खुलवाते हैं। प्रश्न नंबर 3, किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो चालू खाते में ब्याज नहीं मिलता है। ये हमने पुनरावृत्ति प्रश्न पूछे हैं, जो एक टॉपिक और 2 सब टॉपिक पढ़ाए हैं उसमें से। ये विधि हमारी प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। उसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। ठीक है, तो श्यामपट्ट सारांश में हमें क्या करना होता है दोस्तों? श्यामपट्ट सारांश में इसका शिक्षण उद्देश्य होता है कि छात्र सीखे हुए ज्ञान को सारांशित कर सकेंगे। छात्रों के ज्ञान को सारांशित कराना है, यानी रिकॉल कराना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर मेन पॉइंट्स लिखेंगे, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उसके मेन पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है, और उस पॉइंट्स को लिखकर छात्रों का यहाँ पूरा रिकॉल करा देंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए कुछ भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, इस तरह से आपको ब्लैक बोर्ड पर एंट्री करनी होती है। ठीक है, और इस तरह से यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखकर छात्रों को समझा देना है, पूरे टॉपिक को रिकॉल करा देना है, और फाइल में आपको एक ब्लैक बोर्ड चिपकाना होता है इसी तरह से। उसके बाद आता है आपका गृह कार्य, यानी अब आप छात्रों को गृह कार्य के लिए भी कुछ क्वेश्चन देने हैं। तो गृह कार्य का शिक्षण उद्देश्य होता है छात्र सीखे हुए ज्ञान का स्थायीकरण कर सकेंगे। तो यहाँ पर गृह कार्य के कुछ क्वेश्चन देने हैं। पहला प्रश्न है, बचत खाता किसे कहते हैं? समझाइए। प्रश्न नंबर 2, बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया को समझाइए। और प्रश्न नंबर 3, बचत खाता और चालू खाते में क्या अंतर है, बताइए। सभी छात्र छात्राएं गृह कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगे और ये विधि आपकी गृह कार्य विधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये लेसन प्लान यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर आपको मिलने वाले हैं हिंदी, मैथ, फिजिकल साइंस, कॉमर्स, SST और इंग्लिश के लेसन प्लान। आपको कम से कम 20 से 25 लेसन प्लान यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा B.Ed की कुछ फर्स्ट और सेकंड ईयर की प्रैक्टिकल फाइल्स भी हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि उस चैनल पर तो सब कुछ था, लेकिन वो चैनल ही डिलीट हो गया। बड़े दुख का विषय है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप सपोर्ट भी करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर कहीं पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे लेसन प्लान के साथ, तब तक के लिए